प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी राज्य के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं आपको एक कठिन कार्य सौंपना चाहता हूं। अगर आप इस कार्य को पूरा कर पाए तो आपको महान शक्ति और असीमित ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। राजा विक्रमादित्य, जो चुनौतियों का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते थे, साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने उन्हें शमशान घाट में एक पुराना पीपल का पेड़ बताया, जहां एक शव लटका हुआ था। साधु ने कहा कि उस शव को रात में जाकर लाना है, परंतु एक शर्त थी। उन्हें बिना किसी आवाज के शव को लाना होगा, वरना वे असफल हो जाएंगे। रात होते ही राजा विक्रमादित्य अपने तरकश और तलवार के साथ शमशान घाट की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान और भयावह था। घने पेड़ों के बीच चमगादड़ उड़ रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और वातावरण में रहस्य भरा सन्नाटा फैला था। जैसे ही विक्रम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक शव उल्टा लटका हुआ था। शव देखने में सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजा ने बिना किसी डर के शव को अपने कंधे पर लादा और वापस महल की ओर चलने लगे। तभी अचानक उस शव ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, मैं बेताल हूं। अगर तुम बिना बोले मुझे ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी के अंत में मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विक्रमादित्य ने सोचा कि यह चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने बेताल की कहानी सुनने का निश्चय किया। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा हरिदत्त का शासन था। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार अरुण। राजकुमार का विवाह राज्य की सबसे सुंदर और समझदार युवती पद्मावती से हुआ था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। परंतु एक दिन राजकुमार अरुण की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। राजमहल में शोक की लहर फैल गई। पद्मावती टूट चुकी थी और राजा हरिदत्त ने कसम खाई कि वे राजकुमार के हत्यारे को ढूंढकर उसे कठोर सजा देंगे। उन्होंने राज्य के सबसे चतुर जासूस को बुलाया और हत्या की जांच का आदेश दिया। बेताल ने फिर रुककर पूछा, अब सवाल यह है, राजा विक्रम, जब राजकुमार अरुण की हत्या हुई तो कमरे के अंदर से कोई बाहर नहीं निकला और कोई निशान भी नहीं मिला। फिर बताओ, हत्यारा कौन था? आदित्य को यह सवाल बड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए जवाब दिया, हत्यारा और कोई नहीं बल्कि खुद राजकुमार अरुण था। उसने आत्महत्या की थी। वह किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था, जिसे वह किसी को बता नहीं पाया। इसीलिए कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। जैसे ही विक्रम ने यह जवाब दिया, बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन अब मैं फिर से उस पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य को अब यह समझ आ गया था कि यह कार्य इतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उन्हें बेताल को पकड़ने के लिए न केवल शक्ति की, बल्कि धैर्य और चतुराई की भी जरूरत थी। अगली बार क्या विक्रम बेताल को पकड़ने में सफल हो पाएंगे, या फिर कोई और रहस्य उनके रास्ते में आएगा?